आदाब। आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को मालूम हो कि गुजरात के स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक परिपत्र सर्कुलर बाहर निकाला। उस परिपत्र में उन्होंने कहा कि जिले और पुलिस कमिश्नर ऑफिसेज में एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की स्थापना की जाएगी। ये एंटी रेडिकलाइजेशन सेल क्या करेगा? इसके लिए उन्होंने रेडिकल कौन है इसकी डेफिनेशन भी दी। उन्होंने कहा रेडिकल वो है जो अपने धर्म को सर्वोच्च माने, दूसरे धर्म की बुराई करे और अपने धर्म के कट्टरपंथी विचारों को आगे लाए। इन बातों को जो आदमी सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए और दूसरे माध्यमों के जरिए अगर फैलाता है तो वो रेडिकलाइज कहलाएगा। इसमें और भी कई सारी बातें हैं और इसको रोकने के लिए सरकार ने एक तरीका बताया कि कैसे करेंगे। तो पहला प्रिवेंशन स्टेप 1 होगा। तो सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे, कट्टरपंथी जो उपदेशक हैं, जो भाषण देते हैं, उनको नजर रखेंगे और साथ ही वहाबी और सलाफी जो तबके हैं उनके इन्फ्लुएंसर्स पर नजर रहेगी और रेड जोन डेवलप किए जाएंगे। ये रेड जोन कौन से होंगे इसका उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, डिटेक्शन, कैसे वो इसकी पहचान करेंगे। तो उसको कोई भी रेडिकलाइज आदमी को पहचान करने के लिए अचानक वो दाढ़ी बढ़ा ले, वो अगर मिडिल ईस्ट से होके आया है और वो कोई धार्मिक बातें करने लगे, अचानक नकाब पहन लेना और सोशल मीडिया में धार्मिक बातों का प्रचार प्रसार करना, किसी नीतियों का तीव्र विरोध करना, जो कोई घटनाएं फिलिस्तीन और इस तरह से मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं बन रही है उनका तीखा विरोध अगर कर रहा है तो वो रेडिकलाइज कहलाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक और चीज उन्होंने कही कि क्या क्या वो काम कर रहा होगा कि खाद की खरीदी करने वाला, एलपीजी सिलेंडर का जो बिजनेस करते हैं वो लोग, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर की कौन खरीद कर रहा है, एनक्रिप्टेड एप्स कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस पर भी वो नजर रखेंगे। ऐसे ही डिजिटल में मोबाइल वीपीएन सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हैं, कट्टरवादी नेटवर्क के साथ होना। इस सारी चीजों में जो सबसे अहम बात यह है कि इसमें मुसलमानों को एक शक के दायरे में लाया जाता है कि उन्होंने जो पहचान कही, उन्होंने कहा कि अपने धर्म का जो सर्वोच्चता की बात करे वो आदमी रेडिकलाइज कहलाएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एसओपी, जो पहचान, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और उसका जो निवारण है, उसमें जब आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर, मुस्लिम मदरसों के पर जाके जांच करना, मस्जिदों में जांच करना, इमामों के बैंक खातों की डिटेल लेना, उस मस्जिद और मदरसे के बैंक खातों की डिटेल लेना, व्यक्तिगत ट्रस्टीज के बैंक खातों की डिटेल लेना और उसको एनालाइज करके उनको रेडिकलाइजेशन के दायरे में लाया जाएगा। इसमें जब ये डेफिनेशन देते हैं तब ये कहीं नहीं कहते हैं कि धर्म इसका होगा, लेकिन जब एसओपी बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पहचान इसमें होती है। हमने माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक चिंता का एक पत्र रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप इसको ठीक कीजिए। परिभाषा में धर्म का नहीं है, एसओपी में धर्म का जिक्र है, तो आप सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों के इस तरह से जांच कीजिए, आप मंदिरों की जांच कीजिए, आप आश्रमों की जांच कीजिए और जो दूसरे धार्मिक ट्रस्ट हैं उनके खातों की जांच कीजिए। जैसे आप मुसलमानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही दूसरों के साथ कीजिए। अगर आपका मंशा ठीक है तो सबके साथ कानून एक समान है, उसकी नीति को अमल में लाइए, वरना ये मुसलमानों को मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए एक नीति बन के रह जाएगा। जैसा कि हम दूसरे तमाम कानूनों में देखते हैं, गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर देखते हैं कि मुसलमान उससे परेशान है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पर सिर्फ मुसलमान उसमें परेशान हुआ। तो इसी तरह के कानून से, इसी तरह के सर्कुलर से, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान परेशान ना हो, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है। अगर उस पर वो कोई सकारात्मक जवाब उनकी तरफ से नहीं आता है तो हम इसको जुडिशियल इसके पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके आगे जाएगी। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात में मुसलमानों के जो अभी वर्तमान में मुद्दे हैं, जैसे एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की स्थापना, डेमोलिशंस और
इसके साथ जो लंबे अरसे से पेंडिंग वक्फ जैसे गंभीर जो मुद्दे हैं उनको लेके अगस्त महीने में राज्य स्तर के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित करेगा। इसकी सूचना आप सबको बाद में दी जाएगी। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उस सम्मेलन में आप लोग शामिल हों ताकि सरकार के सामने अपने हक की आवाज को मजबूती से उठाया जा सके।